हरे कृष्णा। हर समय भगवान को कैसे याद रखें, ये पूछते हैं भक्त लोग। तो देखिए, ऐसा है, एक बिजनेसमैन है, एक व्यवसाय है, वो हर समय धन को कैसे याद रखता है, क्योंकि उसने अपने जीवन का लक्ष्य धन बना रखा है और वो उसको प्राप्त करने के अलावा अपना समय कहीं और व्यर्थ नहीं गंवाता। इसी तरह अगर एक व्यक्ति है जिसने देश की रक्षा को अपना लक्ष्य बना रखा है, वो पूरा जीवन अपना किस में देता है, देश की रक्षा करने में देता है, क्योंकि उसने अपना जीवन का लक्ष्य बना रखा है कि भाई वो राष्ट्रवादी है, उसने अपना देश की रक्षा करना अपना लक्ष्य बना रखा है, इसलिए वो अपना पूरा जीवन, अपना सारा समय वो इसीलिए देता है। और इसी तरह अगर कोई व्यक्ति सैलरीड पर्सन है, उसको हमेशा किसका इंतजार रहता है, सैलरी वाले दिन का। क्यों? क्योंकि उसने सारा समय किस लिए लगा रखा है, सारा काम क्यों कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, क्यों? अल्टीमेटली क्या प्राप्त करने के लिए, वो सैलरी प्राप्त करने के लिए कर रहा है। तो हर चीज में अगर आप देखें, जो आपने लक्ष्य बना रखा है, उस लक्ष्य के अनुरूप ही आप सारे कार्य करते हैं। तो जब तक आप भगवान श्री कृष्ण को अपना परम चरम लक्ष्य नहीं बनाएंगे, तब तक आप नहीं हर समय भगवान को याद रख सकते। आपको वो करना पड़ेगा, वो बिल्कुल क्लैरिटी आपको माइंड में लानी पड़ेगी कि मेरा लक्ष्य केवल एक है। अभी तो हमने 10 लक्ष्य बना रखे हैं, तो उसके लिए भी समय देंगे, उसके लिए भी समय देंगे, उसके लिए भी समय देंगे, उसके लिए भी समय देंगे। सबके लिए अलग अलग समय डिवाइड कर रखा है। आपने भगवान श्री कृष्ण को कितना समय देते हैं आप बताओ? तो आप कहाँ से भगवान को याद करेंगे हर समय? नहीं कर सकते। हर समय भगवान को याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर समय याद करने के लिए उनको लक्ष्य बनाना पड़ेगा अपने जीवन का, उनकी सेवा को लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि उनकी सेवा प्राप्त हो। और उन्होंने जो आदेश दिए हैं, हर समय उस आदेश पे चलने का आपको पूरा प्रयास करना पड़ेगा। जैसे कि भगवान ने आदेश दिए हैं कि मेरे नामों का जाप करो, आप हरे कृष्ण महामंत्र का अच्छी तरह जाप करें, ध्यानपूर्वक जप करें। भगवान ने आदेश दिए हैं कि मेरे ज्ञान को समझो, जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसको समझो, उसमें समय दें। भगवान ने आदेश दिए हैं मेरे ज्ञान को समझ के लोगों को समझाओ, प्रचार करें, प्रचार करो, उसमें समय दो। तो इनमें समय दो आप अपना टाइम। इसमें जब पूरी तरह से आप अपना टाइम जब है इसमें नहीं देंगे, तब तक आप कैसे भगवान को प्राप्त कर लेंगे, या भगवान को हर समय कैसे याद कर लेंगे? तो ऐसे ही कई लोग प्रश्न भी करते हैं कि भगवान को किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं, वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हमारे गुरुजी वृंदावन चंद्रदास जी बहुत अच्छे एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं, एक बार क्या हुआ कि एक बार एक शिष्य है, उसने गुरु को कहा कि हे गुरुदेव, भगवान कब प्राप्त होंगे? तो गुरु ने कहा, ऐसा करना, तू सुबह आना मेरे पास, यमुना जी के किनारे, गंगा जी के किनारे थे, गुरु जी का आश्रम था, बोले वहाँ पे आना तू, और मैं फिर सुबह बताऊंगा तुझे। बोला ठीक है। तो वो गए वहाँ पे और उनको कहा कि ठीक है, तुम आके स्नान कर लो। जब सुबह आ गए वो तो शिष्य जी, तो वो स्नान करने लगे गंगा जी में। और इतनी देर में क्या हुआ, जो गुरु जी थे वो आए और वो ऐसे लपक के उनके ऊपर दबा दिया उसको, नीचे शिष्य को पानी के अंदर ले गए। और वो बेचारा शिष्य, उसकी हालत खराब हो गई, सांस नहीं आ रहा था उसको। बार बार वो कह रहा, अरे गुरुजी उठाओ, मुझे उठाओ, मतलब वो ऐसे एक्शन कर रहा था कि भाई मेरे को इस पानी से बाहर निकालो। और बार बार वो उसको थोड़ा सा बाहर निकालते, फिर अंदर डाल देते उसको, और फिर बाहर निकालते, फिर अंदर डाल देते। और फिर जब एक बार एकदम से उसको गुस्सा आया और उसने शिष्य ने गुरुजी को उठा के ऐसे यूं फेंका, तो गुरुजी पीछे हो गए और शिष्य एकदम गुस्सा हो गया, कहने लगा, अरे गुरुजी क्या कर रहे हो आप, ये आप तो मार देते मेरे को, क्या कर रहे हो आप, ये मैं तो मर जाता अभी। तो गुरुजी ने कहा, तू क्यों आया था? बोलो, मैं तो इसलिए आया था कि आपसे पूछने आया था कि भगवान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपने कहा था गंगा जी में आना, स्नान करना, आप ये क्या कर रहे हो, आप तो मार रहे हो मेरे को। तो गुरु जी ने कहा कि देख बेटा, तू मुझे एक बात बता, जब तेरे को नीचे में दबा रहा था, जब तेरे मन की क्या स्थिति थी? बोलो, मेरी मन की स्थिति थी कि मतलब कुछ भी हो जाए, बस मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊं एक बार, जिससे कि मतलब मैं नहीं तो मैं मर जाऊंगा, सांस आ जाए मुझे। बोलो, जब ऐसी स्थिति, मतलब सांस को प्राप्त करने के लिए तेरी इस प्रकार उत्कंठा थी कि मेरे को वो सांस प्राप्त हो जाए जिससे कि मैं बच जाऊं, मेरे प्राण निकले ना, ऐसी स्थिति जब कृष्ण को प्राप्त करने के लिए आएगी ना, कि ऐसी उत्कंठा होगी, ऐसी पीड़ा होगी मतलब मन में कि वो भगवान को प्राप्त करना है, तब भगवान प्राप्त होंगे, ऐसे प्राप्त नहीं होंगे। समझ में आया आपको? तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर आप हर समय भगवान को याद करना चाहते हैं, तो अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को बिल्कुल, अपने मतलब बुद्धि को बिल्कुल उसी लक्ष्य के अंदर, भगवान के लक्ष्य के अंदर ही अपनी बुद्धि को लगा के रखें। इधर उधर मत देखें।
समझ में आया आपको? व्यवसात्मिका बुद्धि एको कुरु नंदना, भगवान कहते हैं गीता के अंदर। व्यवसात्मिका बुद्धि मतलब वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस, एक केंद्रित बुद्धि होनी चाहिए आपकी। और वो किसके ऊपर केंद्रित होनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति, उनकी आज्ञाओं के प्रति। हरे कृष्णा, जय गौर हरि।